Hello students, welcome to SST class. Today we will read about the understanding map. This chapter we already done in our last assignment. So we will all know about the maps, which types of are maps in our books. How can we see map? Through signs and symbols. What are the colors told us about map, and what are the directions in the map, and also the scale. So let's start the left exercise. Here match the column A and column B. First, drawing of the earth. अर्थ कहाँ पे होती है? मैप पे. की कौन सी होती है? हाँ, उसकी की होती हैं कलर्स, स्कीम्स एंड सिम्बल्स. जो डेजर्ट होता है उसको किसके साथ डिक्लेयर किया जाता है? येलो कलर के साथ. स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ है उसको किसके थ्रू मॉडल किया जाता है? ग्रीन कलर के साथ, ग्लोब के साथ. जो फॉरेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है? ग्रीन कलर. Answer the following questions. Classify maps on the basis of types of details given by them. So there are 3 types of maps are following. कितने टाइप्स का मैप होता है? फर्स्ट पॉलिटिकल मैप, सेकंड फिजिकल मैप एंड थर्ड थीमेटिक्स मैप. फिजिकल मैप कौन सा होता है? अ पॉलिटिकल मैप ऑफ अ कंट्री शोज पॉलिटिकल फीचर्स, कैपिटल सिटीज, मेजर टाउन्स एंड अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस. जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें क्या होता है? क्या सिटीज़ होती हैं, मेजर टाउन्स होते हैं और अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं. और हमारा सेकंड मैप कौन सा है? फिजिकल मैप. आ फिजिकल मैप शोज फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटेस, फॉरेस्ट, वैलीज, रिवर्स, सीज एंड ओशन. जो कि हमारे सभी वाटर्स के साथ इंक्लूड होते हैं, वो इसमें आते हैं हमारे फिजिकल मैप में. थीमेटिक मैप कौन सा आता है? द थीमेटिक मैप शोज स्पेशल फीचर्स ऑन एन एरिया. इट इंक्लूड शोइंग रेनफॉल, वेजिटेशन, डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. यहाँ पे रेनफॉल आती है, उस पर वेजिटेशन होती है, और यहाँ पे डिस्पैच ऑफ मिनरल्स होते हैं, और क्या होता है उसमें? इंडस्ट्रीज होती हैं. वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कलर्स इन अ मैप. कलर्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मैप के लिए? अ मैप यूजेस डिफरेंट कलर्स ऑफ डिपिक्ट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज. एवरी कलर यूज्ड ऑन द मैप हैज़ अ मीनिंग एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इट बेटर. जो कि हमारे डिफरेंट कलर्स के मैप में यूज़ किए जाते हैं, वो हमें अलग अलग चीज़ बताते हैं कि कहाँ पे लैंडफॉर्म है और कहाँ पे वाटर है. सो ये हमें किस चीज़ का, हमें मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करते हैं. गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स यूज्ड ऑन अ मैप. 3 साइंस बताने हैं एंड सिम्बल्स बताने हैं जिसके थ्रू हमें मैप समझना ईजी हो जाता है. कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल यूज्ड ऑन अ मैप टू रिप्रेजेंट सर्टन फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल, अ सिटी इज मार्क्ड बाय अ स्मॉल सर्कल, द कैपिटल सिटी इज मार्क्ड बाय अ dot surrounded by a circle. line symbol used for roads and railways. कौन सी 3 एग्जाम्पल दी गई हैं? एक जो स्मॉल मार्क होता है वो हमें सिटी बताता है, और कैपिटल सिटी क्या बताता है? एक डॉट को उसके आगे सर्कल किया जाता है, तो वो हमें क्या बताता है? कैपिटल सिटी. और जो लाइंस की यूज़ की जाती हैं उसमें क्या पता चलता है हमें? रोड्स एंड रेलवे के बारे में. सो what is a scale? Give examples to explain the concept of scaling up and scaling down. A small ruler like symbol given on a map is called the scale of a map. जो कि एक स्मॉल रूलर होता है जो सिंबल से बने होते हैं, और उसको क्या करते हैं? स्केल ऑफ मैप. एग्जाम्पल, 2 रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ मैथमेटिकल रिलेशन. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको 2 रेक्टेंगल शो किए गए हैं जिसको मैथमेटिक की इक्वेशन के साथ हमें सॉल्व किया गया है. तो फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 3 किलोमीटर एंड ब्रेथ कितनी है? 2 किलोमीटर. और सेकंड की 9 cm, ब्रेथ कितनी है? 6 cm. सो 3 cm इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ये यहाँ पे रेक्टेंगल ए है, वो हमारे ब्रेथ कितनी है? 2 किलोमीटर, और लेंथ कितनी है? 3 किलोमीटर. और ये क्या है? जो हमारा बी वाला है उसका ब्रेथ कितनी है? 6 cm, और लेंथ कितनी है? 9 mm. तो इट मीन्स रेक्टेंगल बी इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगल ए यूजिंग अ स्केल. जो हमने स्केल के थ्रू इसको किया है तो वो बिल्कुल वैसा ही एरिया है जैसा कि रेक्टेंगल
ए का है, रेक्टेंगल ए है जो, तो उसमें हमने 3 cm का 1 किलोमीटर ले लिया और 9 cm डिवाइडेड बाय 1 3, दिस वन इज़ अ 3 cm, 3 किलोमीटर। दिस इज़ कॉल्ड स्केलिंग डाउन। यूजिंग अ स्केल, जो हमने इसमें स्केल यूज़ किया है उसके थ्रू इसे क्या बोलते हैं हम, स्केलिंग डाउन। द स्केल व्हेन यूज टू कैलकुलेट द एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस इज़ कॉल्ड स्केलिंग अप, जो कि हमारे कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक्चुअल साइज निकालने के लिए हमने जो यूज़ किया है उसको क्या बोलते हैं, स्केलिंग अप। फाइंड द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ड्रॉन यूजिंग द स्केल, तो हमने स्केल के थ्रू उसको यूज़ किया है, क्या निकला 1 किलोमीटर इजकल टू 3 cm, लेंथ कितनी है 4 इजकल टू 3 12 cm, ब्रेथ कितनी है 3 × 3 इजकल टू 9 cm। तो हमारी क्या निकला, ये हमारी ब्रेथ है और ये हमारी लेंथ है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ मैप्स एक्यूरेटली, जो मैप है उसको एक्यूरेटली ड्रॉ करना क्यों ज़रूरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ मैप्स एक्यूरेटली बिकॉज इट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ लैंड व्हेन लुकिंग एट द मैप, क्योंकि हमें मैप के थ्रू उसका एक्यूरेट जो कि इसकी सही प्लेस होती है वो हमें अंडरस्टैंड होती है, हमें समझ में आता है कि उसका एक्चुअल साइज़ क्या है और उसकी शेप कैसी है, जो कि हमारी लैंड पे होता है तो वो कैसा दिखता है। Hope you guys understand all the chapter, all the question answers about the map. Thank you. Have a good day.